ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस को लिखा है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2/3x अपॉन 2x। अच्छा, अब ये वाला भी जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर डायरेक्टली नहीं बता सकते, पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब देख लेते हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके अंदर आपने करना क्या है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन का जो भी एंगल है अगर वो कंप्लीटली नीचे मौजूद हो तो लिमिट अप्लाई करने पे वो 1 बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, उसी फॉर्मूले से करना चाहिए? बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये रहा साइन 2/3x अपॉन 2x। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा गौर करें, ऊपर में साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल है 2/3x, जबकि डिनोमिनेटर में सिंपल x लिखा हुआ है। अब जिस चीज़ की कमी है एंगल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको खुद से डिवाइड में लेकर आ सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो सिचुएशन है, मुझे 2/3 बनाना है, सही है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन मैथ्स हमें रूल कहता है कि अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये मैं इसके बराबर में मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 3 इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इस तरह से ये बन जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2/3x अपॉन 2/3x। सही है, यानी इसका मतलब है मैंने इतने पार्ट को अलग कर दिया और इस वाले 3 को मैं जब लिमिट से बाहर लेके जा रहा हूँ, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये 1/3 बन जाएगा। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, जब आप इस पूरे पे लिमिट अप्लाई करेंगे, चूंकि साइन का एंगल कंप्लीटली नीचे मौजूद है, तो लिमिट अप्लाई करने पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1/3 एज इट इज, इसकी जगह 1, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/3। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पार्ट 7 को सॉल्व कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से, आपको कहा गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² - 9 अपॉन x - 3। अगेन आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्टली जो है आप इसका आंसर नहीं बता सकते। आपने क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्विकली। तो पार्ट 8 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि फैक्टर्स बन रहे हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, x² - 9। क्या मैं इसको a² - b² से इसको फैक्टर्स बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² - 9 के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो ये बनेगा x - 3 और x + 3। बहुत सिंपल है, a² - b² का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, अपॉन में x - 3 एज इट इज मौजूद रहेगा। अच्छा, अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा। जो भी रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचा है आप इसको लिख लें, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 3। अच्छा, अब आप लिमिट अप्लाई कर लें, सही है। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप लिखते हैं 3। तो ऑन अप्लाइंग लिमिट ये बन जाएगा 3 + 3, 3 में 3 ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, लेकिन आपने क्या करना होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं 6 भी होगा, तो आप 6 को करेक्ट मार्क कर लें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन x। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अगेन थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस वाले सवाल को और इस वाले के सवाल को जिस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व करा है उसी फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना होगा, बस सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। हम बात कर लेते हैं पार्ट 9। तो पार्ट 9 के अंदर सवाल क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन x। अच्छा, अब तो होपफुली आप लोगों को याद हो गया कि साइन का जो भी एंगल है अगर आप उसके डिनोमिनेटर में बना दें सो ऑन अप्लाइंग लिमिट वो 1 बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल साइन का एंगल नीचे मौजूद नहीं है, साइन के साथ लिखा हुआ है 2x, नीचे लिखा हुआ है 2। तो एंगल बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, ख्याल रखिएगा कहीं आप कहीं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को कंक्लूड ना कर दें, आपने 2 से डिवाइड भी करना होगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना है। तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये फोर्थ टर्म है, ये इस तरह से फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको मैं लिमिट से बाहर निकाल देता हूँ। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन का जो भी एंगल है वो नीचे मौजूद है। सो बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ये पूरा क्या हो जाएगा, यानी लिमिट अप्लाई करने पे ये 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, इस पूरे की जगह 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चंस, सम ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, अगर सवाल रिपीट हुआ है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहा हूँ? मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जो पास्ट पेपर से क्वेश्चंस हमने गैदर करे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए। ये मेनली आपको ये एमसीक्यूज़ के अंदर असेस कर रहे होते हैं, चूँकि 1 मार्क्स का है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन थोड़ी देंगे, वो आपसे कोई प्रॉपर्टी असेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके चैप्टर्स के अंदर वो भी आपको याद होनी चाहिए। सही है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, क्या था, ई था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ई। कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सिंपल इसका आंसर है हमारे पास ई। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि आपने सिंपल ये देखना है कि n के साथ क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ है। अगर n के साथ 1 लिखा हुआ है तो e की पावर 1 होती है, जिसको हम नहीं लिखते हैं। सही है, और अगर कुछ और कोफिशिएंट लिखा होता तो वो आप e की पावर बना सकते थे। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसके अंदर हमसे कहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4/5x अपॉन x। अगेन आपने इसमें साइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इस सवाल के अंदर। तो देख लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये है हमारे पास साइन 4/5x अपॉन x। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि साइन का जो भी एंगल है उसके डिनोमिनेटर में बनाना है। अच्छा, बहुत आसान काम होता है। करना क्या है, हमें 4/5 लाना है। आप क्या करें, इसको इस तरह से लिख दें। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से मल्टीप्लाई करा और 5 से डिवाइड किया है, यही मतलब हुआ ना। तो अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड भी करना होगा। ऐसा ही है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होके आप 4/5 को बाहर निकाल लें लिमिट से, ये हो जाएगा 4/5। बाकी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4/5x अपॉन 4/5x। इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि साइन का एंगल कंप्लीटली नीचे मौजूद है। सो ऑन अप्लाइंग लिमिट ये 1 की इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 4/5 एज इट इज लिखना मत भूलिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर हो जाएगा 4/5। सही। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन जो मैंने पास्ट पेपर से क्वेश्चंस गैदर किए थे उसमें ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि चैप्टर छोटा सा है तो आपके पास्ट पेपर्स के अंदर जो 20 MCQs जब आया करते थे उसके अंदर हार्डली हर साल 1 या 2 MCQ जो है चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाते थे। तो आखिरी अब आपके पास MCQ क्या है, आखिरी MCQ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। 12 का आंसर है हमारे पास सिंपल ई। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 के तमाम MCQs को जो है वो सॉल्व कर लिए जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए थे। अगर मैं कुछ बातें कंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मेट में आपको पूछे गए हैं। ऐसा ही है। इसके अलावा आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं इस तरह से, तो इसका मतलब है कि इसको आपने बहुत ख्याल से करना है। और कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने लाजमी अपने सब्जेक्टिव में ज़रूर पढ़े हैं, लेकिन जब आप MCQs की तैयारी करते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने बहुत क्विक होना होता है। सही है, बहुत क्विकली आपने आंसर्स को जो है वो बताना होता है। और लाजमी बात है कि MCQs के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता।
जितने भी हमने सॉल्यूशंस करे हैं आप देख सकते हैं हार्डली 1 या 2 स्टेप के अंदर आपको आंसर मिल गया है। इसी तरह से ही क्वेश्चंस आपके 2022 के जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं ज़रूर पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।